Hello students, this is Abhishek Tiwari. I hope that you all are fine and you are taking proper safety measures against the pandemic. Student, today we will start from the first chapter electric charges and field. और हमारा पहला टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आपने बचपन में एक खेल खेला होगा जब आप स्केल से प्लास्टिक की स्केल से अपने बाल को रब करते थे और आप देखते थे कि वो स्केल छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती थी। मैंने भी ये खेल खेला है और इस खेल को खेलने में बहुत मजा आता था। तो वहां पे आप देखते थे कि आपको रब करने से एक उसके अंदर प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती थी स्केल के अंदर कि वो बाकी छोटी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। इसी फिनोमेना को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी जब ड्यू टू फ्रिक्शन किसी भी बॉडी के अंदर वो बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो जाए तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें होता क्या है दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा एटम होता है इसका एक न्यूक्लियस होता है और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं। तो जब हम फ्रिक्शन करते हैं तो इसमें इसको एक तरह की एनर्जी मिल जाती है और इस एनर्जी को मिलने से अगर ये एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है या फिर ऐसा कोई बॉडी हो जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम हो तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल जाते हैं, तो जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है। तो यही फिनोमेना हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में होता है। जब भी हम दो बॉडीज को रब करते हैं, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन हायर होता है उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लोअर होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी के ऊपर चले जाते हैं। इसी के कारण बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि जो हमारा सिल्क का क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका कारण ये है कि जो हमारा ग्लास है इसका जो वर्क फंक्शन है वो रिलेटिवली जो हमारा सिल्क क्लॉथ है उसकी तुलना में कम है। तो ये थी हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है चार्ज। दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी दूसरे मैटर को या ऑब्जेक्ट को या बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। और ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी मैटर के साथ जुड़ी हुई रहती है। इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to electric force between various objects। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की और इसी के कारण दो बॉडीज के बीच में या दो पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। सो आई होप नाउ you understood it, and so this is electric charge is a scalar quantity and the unit of electric charge is coulomb. It is represented by C। हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसकी यूनिट होती है कूलम्ब और इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी एक कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? हमारी एक इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है इसकी वैल्यू हमारी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब्स। और ये एक चार्ज की बहुत ही स्मॉल वैल्यू।
हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्जेस और चार्जेस एट रेस्ट। सो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? In this we study about the phenomena associated with static charges or charges at rest. Okay, so now we move towards the next topic. So students, how the conclusion was made that there are two types of charges. तो इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे लोग कि केवल दो तरह के चार्जेस होते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा। चलिए देखते हैं कौन सा हमारा एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक हमारी ग्लास रॉड है जो कि सिल्क से रब की हुई है और सिल्क से रब करके इसको सस्पेंड किया गया है। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और एक कोई दूसरी ग्लास रॉड है जो कि हमारी सिल्क से रब की हुई है। तो जब हम इन दो ग्लास रॉड को पास लाते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए हम यहाँ पे एक दूसरी ग्लास रॉड है जिसको हम सिल्क से रब किए हैं और इसको इसके पास ला रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, जो ये पहली वाली ग्लास रॉड है जो सस्पेंड की हुई है, ये हम देखते हैं कि ये इससे दूर चली जाती है। यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। और एक दूसरी हम अपनी रॉड लेते हैं, एक कोई मान लीजिए प्लास्टिक की रॉड है जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ है इस तरह से और इसको वूल से रब किया हुआ है। जब प्लास्टिक रॉड को वूल से रब करते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। और जब एक सिमिलर वूल से रब की हुई दूसरी प्लास्टिक की रॉड इसके पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से वही होता है, ये रॉड एक दूसरे को रिपेल करने लगती है और ये इससे दूर हट जाती है। तो यहां पर भी हम रिपल्सन देखते हैं। लेकिन अब अगर इस प्लास्टिक की रॉड जो कि वूल से रब की हुई है, इसको हम इस ग्लास रॉड के पास ले जाएं जो कि सिल्क से रब की हुई है, तो क्या होगा? यहां पे मान लीजिए हमने अपनी वूल से रब की हुई प्लास्टिक रॉड ले आए हैं, तो हम देखते हैं कि अभी तक ग्लास रॉड के कारण ये रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, लेकिन जब एक प्लास्टिक की रॉड और एक ग्लास रॉड को पास पास लाया जा रहा था तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग रही थी। ठीक इसी तरह से जब एक ग्लास रॉड को एक सस्पेंड की हुई प्लास्टिक रॉड के पास ले जा रहे थे तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। तो इस तरह से जितने भी फ्रिक्शनली इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट्स थे, जब भी उनको एक दूसरे के पास ले जाया गया तो ये देखा गया कि या तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इस बात से ये कंक्लूजन निकाला गया कि केवल दो तरह के ही चार्जेस पॉसिबल है, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। जो हमने पिछला एग्जांपल देखा उसमें हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो हमारा दूसरा कंक्लूजन है वो ये है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, जब ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास ले जाते थे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन जब सिमिलरली चार्ज एक ही तरीके से जिस तरह से चार्ज किया ग्लास रॉड को उसी को दूसरी ग्लास रॉड के पास ले जाते दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। तो यहाँ से हमने दो कंक्लूजन बनाए, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। जबकि अनलाइक चार्जेस, जैसे कि अगर पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या पहला चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।